नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। सबसे पहले बड़ी खबर समरावता थप्पड़ कांड मामले में आई है। नरेश मीणा को हाई कोर्ट से मिली जमानत खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। नरेश मीणा को मिली जमानत को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टोंक SC/ST कोर्ट ने जो खारिज की है जमानत, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नरेश मीणा को यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट से मिली जमानत के शर्तों के उल्लंघन के चलते जमानत खारिज की गई है। कोर्ट ने नरेश मीणा को अरेस्ट वारंट से भी तलब किया है। समरावता थप्पड़ कांड को लेकर दर्ज FIR 166/24 से जुड़ा ये मामला है। नगरपुर थाना पुलिस ने SC/ST कोर्ट के स्पेशल PP के जरिए पेश किया था पत्र। नरेश मीणा की जमानत खारिज करने को लेकर पत्र मामले में आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत को खारिज कर दिया है। समरावता कांड के बाद 11 जुलाई 2025 को मिली थी नरेश मीणा को हाई कोर्ट से जमानत। तो कोर्ट ने नरेश मीणा को अरेस्ट वारंट से तलब किया है। जमानत के शर्तों के उल्लंघन की बात भी कही गई है। नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज कर दिया है। टोंक SC/ST कोर्ट ने ये जमानत खारिज की है। जमानत के शर्तों के उल्लंघन के चलते जमानत को खारिज किया गया है। कोर्ट ने नरेश मीणा को अरेस्ट वारंट से भी तलब किया है। 11 जुलाई 2025 को नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। जमानत के शर्तों के उल्लंघन के चलते जमानत को खारिज कर दिया गया है। FIR संख्या 166/24 थाना नगरकोट का मुकदमा था। उसमें नरेश को जमानत पर छोड़ा गया था। हमने हाँ जी तो उन जमानत की जो शर्तें थी उन शर्तों का उन्होंने वायलेशन किया था। इस बेस पे हमने उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र मूव किया था और आज वो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजत द्वारा हमारा स्वीकार करते हुए नरेश की जमानत को निरस्त कर दिया। दौलत पारेख संवाददाता टोंक से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। दौलत, क्या रहा सुनवाई के दौरान? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया नरेश मीणा के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल समरावता कांड के बाद में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिली थी। 14 जुलाई को नरेश मीणा जेल से बाहर आए थे, लेकिन नगरकोट पुलिस ने स्पेशल PP के जरिए ये SC/ST कोर्ट टोंक में जमानत खारिज करने का प्रार्थना पत्र लगाया था और जमानत भी शर्तों पर मिली थी। ऐसे में आज सुनवाई करते हुए स्पेशल PP के जरिए ये बताया गया कि जो शर्तें थी जमानत देने की, उनका उल्लंघन हुआ है। ऐसे में नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दी है। हाईकोर्ट से जो जमानत मिली थी, शर्तों का उल्लंघन होने के चलते ये जमानत खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने नरेश मीणा को अरेस्ट वारंट से भी तलब किया है। ये समरावता कांड के को लेकर के FIR 166/24 से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और आज SC/ST कोर्ट टोंक तो आगे कितनी और मुश्किलें बढ़ी हैं दौलत नरेश मीणा के लिए यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल समरावता कांड के बाद में जैसे कि उपचुनावों के दौरान समरावता कांड हुआ और उस कांड के बाद नरेश मीणा 8 महीने जेल में रहे थे और 14 जुलाई को नरेश मीणा जेल से बाहर आए। लेकिन अब ये जमानत खारिज होने के बाद कोर्ट ने जब इसको अरेस्ट वारंट से भी तलब किया है तो नरेश मीणा की मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर कहे तो पूरा जो समरावता कांड है वो नरेश मीणा के लिए एक बेहद ही मुश्किल भरा दौर रहा था, क्योंकि 14 जुलाई को ये जमानत पर बाहर आए, लेकिन 8 महीने जेल में रहे थे और जमानत शर्तों पे मिली थी। उसके बाद झालावाड़ में और तमाम प्रदेश में अलग अलग आंदोलनों में नरेश मीणा ने जो आंदोलन किया, उन्हीं आंदोलनों के जरिए कोर्ट ने नियम जो ये जमानत मिली थी वो शर्तों का उल्लंघन माना था और उसी के आधार पर आज स्पेशल PP ने ये बताया कि नरेश मीणा की जमानत है वो कोर्ट ने खारिज कर दी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दौलत तमाम जानकारी देने के लिए।